ए रुक, ब्रेक मार, ब्रेक मार, ब्रेक मार। करना पड़ता है वीडियो के लिए भाई। देख रहे हो जानवर कैसा छुप के बैठा है, और ये जानवर कभी भी शिकार कर सकता है। ये शिकार की तलाश में है और ये शिकार करने के होड़ में ही है, और ये पता नहीं। हेलो गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने जर्नी शुरू की है टुवर्ड्स लोनावला लायंस पॉइंट। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कार्वी फेस्टिवल, और यही है वो हमारा घोड़ा आज में लेके जाएगा टुवर्ड्स दिस। सो मी एंड सलोनी आर गोइंग फॉर कार्वी फेस्टिवल। चलो मिलते हैं रास्ते में वापस। और यहाँ पे से 2 रास्ते निकलते हैं मीरा भाईंदर से। एक हम थाने होके जा सकते हैं और एक टुवर्ड्स जोगेश्वरी होके, जो डायरेक्ट हमें पवई नाका से होके निकालेगा और हाईवे पनवेल साइड। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि थाने वाले रास्ते से जाते हैं। मिलते हैं वापस रास्ते में आप लोग को। गाइस अभी हम लोग फ्यूल पुराने रुके हैं लास्ट बार, और यहाँ से अभी डायरेक्ट फ्यूल पूरा के सीधा निकलेंगे कल्टी टुवर्ड्स लोनावला। सो फाइनली हम लोग अभी पहुँचे हैं पनवेल के एक्सप्रेस वे पॉइंट पर, जहाँ से गाड़ियाँ और बाइक्स बाइफर्केट हो जाती है, बिकॉज बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन एक्सप्रेस वे। और अभी हम लोग चाय वाय पी रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा मस्त टपरी पे चाय वाय पी के। लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं पे रुके थे, और वापस सेकेंड टाइम विद सलोनी मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। चलो फिर विल गेट बैक टू यू ऑन द पॉइंट। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कप्सा के व्लॉग्स में। मेरा नाम है कल्पेश मालविया और आज हम जा रहे हैं लोनावला की तरफ फॉर कार्वी फ्लावर फेस्टिवल। लोनावला की तरफ जाते हुए आपको खंडाला व्यू पॉइंट और बहुत सारे बीच बीच में घाटी के व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। गाइस हेलो, सो हम लोग अभी फ़िलहाल है खंडाला घाट और लोनावला के बीच में कहीं। बस अभी थोड़ी सी देर और है, फिर हम लोग हमारे मंजिल पे पहुंचेंगे। सो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, तो हम लोग थोड़ा रुक गए रास्ते में। चलो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मंकी मैन। इस जगह पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर व्यू भी एंजॉय कर लेते हैं और गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हम हैं यहाँ पे नॉर्मल रोड पे, और ये जो नीचे से जो रोड जा रहा है वो है एक्सप्रेस वे, जहाँ पे सिर्फ गाड़ी अलाउड है। जैसे ही लोनावला नज़दीक आता है, नॉर्मल रोड और एक्सप्रेस वे दोनों साथ साथ में चलता है। तो हम देख सकते हैं हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से ऊपर से नॉर्मल रोड जा रहा है और नीचे से एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जो बहुत ब्यूटीफुल है। सो फाइनली मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चालू हो गई, और फिर हम यहाँ से निकले टुवर्ड्स द पॉइंट। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बुशी डैम वाले रास्ते पर ही आना है, और वही रास्ता आपको इस पॉइंट पर लेके आएगा लायंस पॉइंट के थोड़ा और आगे जाने के बाद। सो फाइनली हमें एक पर्पल कलर के कार्वी फूल नज़र आने लगे रास्ते में इस प्रकार, और ये रास्ते को बहुत ही सुंदरता से सजाए हुए हैं। सो करीब 170 किलोमीटर की बाइक राइडिंग के बाद हम पहुँचे इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट इतना ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा हम ट्रैकिंग करके हम अंदर वैली की तरफ जाते हैं। हमको लगा यही वो पॉइंट है, लेकिन किसी ने कहा सर आगे जाइए, आगे और मज़ा आएगा। ये देखो, यही है वो कार्वी का फूल। ये 7 साल में एक बार आता है। ये फ्लावर 7 साल में एक बार आता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली हम पहुँचे इस वैली में,
जहाँ से हमें बहुत सारे पर्पल कलर के फूल दिखने लगे और क्या व्यू लग रहा था। इसी को देखने हम खास आए थे। कारवी फूल ये नाम भी मैंने पहली बार सुना, लेकिन मैंने यहाँ के जो लोकल थे उनसे बातचीत की इसके रिगार्डिंग, तो मुझे पता चला कि ये फूल यहाँ पे भी पहली बार ही आया। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन ये फूल हमने बहुत पहली बार देखा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिक बाय नेचर, जो कि बहुत अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। ये फ्लावर का ऐसा है, ये 7 ईयर्स में एक बार आता है, और जब भी वो एक बार ये फ्लावर आ गया उसके बाद ये फ्लावर मर जाएगा, ये झाड़ मर जाएगा, और ये मरने के बाद में फिर ये 7 साल बाद वापस ये झाड़ बड़ा होगा और फिर ये फूल आएगा। तो ये साइकिल इस प्रकार कंटिन्यू होता है। तो फिर इसके बाद मैंने गूगल पे थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि इसको साइंटिफिकली नेम है स्ट्रॉबिलैंथस कैलोसा, स्ट्रॉबिलैंथस, और भी बहुत सारे वैरायटी है इसमें पर्पल कलर के अलावा वाइट कलर भी आता है। फ्लावर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वीक ही रहता है, मैक्सिमम 4 वीक्स। उसके बाद ये अपने आप गिर जाता है और ये फ्लावर गिरते ही ये झाड़ मर जाता है। जितना ज़्यादा फॉग रहेगा उतना ही ये ज़्यादा पर्पल दिखेगा और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत। अभी हमें इसका बेस्ट व्यू वापस देखने के लिए 7 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ से निकले और निकल के गए हम लायंस पॉइंट की तरफ। थोड़ा बहुत व्यू हमने लायंस पॉइंट का एंजॉय किया। ये देखिए वो लायंस पॉइंट का व्यू है, और यहाँ पे भी बहुत मस्त सोनखी की फूल है, मतलब छोटी छोटी येलो फ्लावर्स हैं, उनको सोनखी बोलते हैं। और साथ साथ में ये पिंक कलर के फूल, जिसका नाम क्या है पता नहीं, लेकिन व्यू मस्त है। फिर वहाँ से हम थोड़ा और आगे निकले एम्बी वैली सिटी की तरफ, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको 2500 रुपया यानी 2500 रुपीज़ देना होगा, जिसमें सिर्फ एंट्री इंक्लूडेड है। अगर आपको कुछ दूसरी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। ये मैंने शेयर की है लिस्ट, आप पॉज करके देख सकते हैं। एम्बी वैली के काउंटर पे हमें एक और चीज़ पता चली कि अगर आपको गो कार्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको एंट्री लेना आवश्यकता नहीं है। ये एक डायरेक्ट पेड एक्टिविटी है जिसका आपको 650 रुपीज़ फॉर 4 लैप्स ड्राइव करने दिया जाएगा। एम्बी वैली सिटी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको घूमने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर ऑनलाइन बुकिंग या प्री बुकिंग के साथ में अगर आप कोई भी विला या रूम बुक करते हो तो आपको ये एंट्री फीस नहीं लगेगी। मजा आ गया भाई। सलोनी का अभी से 2 लैप हुआ है, मेरा पूरा 4 लैप कंप्लीट। फास्ट कर। अरे ब्रेक मार, ए रुक, ब्रेक मार। फिर तो यार ब्रेक कैसे नहीं लगता? क्या करते हो मैडम आप? ब्रेक मारना होता है आपको। वो जो ग्रीन छोड़ के रेड दबा रही है, हाँ, वो भी एक ही पैर से दबा रही है। एक ही पैर से। कहाँ से उसकी? चलो थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था। फोटो नहीं खींचना। सो फाइनली हम लोग गो कार्टिंग का मज़ा लेके निकले टुवर्ड्स बुशी डैम, मतलब वापसी की तरफ, लोनावला की तरफ। अब रास्ते में हम बुशी डैम करके जाएंगे। सो फाइनली हम लोग लोनावला के फेमस स्पॉट पर पहुँचे, वो है बुशी डैम। बुशी नामक गांव में ये डैम होने की वजह से इस डैम का नाम भी बुशी रखा गया है, इसीलिए इसे बुशी डैम कहते हैं। इस डैम में जो पानी है, ये पानी पहाड़ों में बहता हुआ बारिश का पानी है, जो धाराओं की तरफ बहता है पहाड़ों में से और यहाँ पे आके जमा हो जाता है।
और फिर ये एक डैम बनाया गया ताकि आसपास के छोटे गांवों के लिए एक रिजर्वायर का काम कर सके, पीने के पानी के लिए एक रिसोर्स बन सके। इसे अंग्रेज़ लोगों ने बनाया था सन 1860 में। काफ़ी समय हमने यहाँ पे बिताने के बाद में यहाँ से हम निकले पाहुना लेक की तरफ, जो यहाँ से थोड़ा लंबा है। सो फाइनली थोड़े घाट के रास्ते पार करके हम पहुँचे पाहुना लेक। यहाँ पे पहुँचने का जो रास्ता है वो इतना ब्यूटीफुल है। मैं क्योंकि गाड़ी चलाने की वजह से मैं सीनरी कैप्चर नहीं कर सका, मैं डायरेक्ट आपको बोटिंग का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है। आप आना तो यहाँ पे स्टे करना ज़रूर। पाहुना लेक इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे रुकने के लिए टेंट, होटल है, विलाज है और सब कुछ है जहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, कायाकिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का पर पर्सन 100 रुपीज़ है। आपको अगर पर्सनली करना है तो 250 रुपया या 300 रुपया बोटिंग का है। यहाँ से हमें बहुत सारे व्यूज़ दिखते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे ऐसा लगा जैसे बस थोड़ी देर बैठूँ और शांति से फील करूँ इस जगह को। यहाँ पे चारों बाजू माउंटेन्स और इतना सुंदर व्यू है। यहाँ पे एक भीनी सी और हल्की सी बारिश हुई और उस बारिश ने इस यहाँ का मौसम इतना सुनहरा कर दिया, इतना ठंडा कर दिया। इस ठंडे वातावरण में गरम भजिए, गरम चाय और गरम आलू के पराठे, उसका तो क्या स्वाद ही लाजवाब था। पाहुना लेक वॉज अ चेरी ऑन द डे ट्रिप। और ये जो सीन है ये बहुत खूबसूरत था और इतना मस्त कि मैं आपको कैसे बयां करूं। जहां हमने बोटिंग और नाश्ता किया उसका नाम लोहगढ़ रिसोर्ट एंड बोट क्लब है। तो फिर आज का सफ़र यही ख़त्म करता है। मिलते हैं ऐसे ही कुछ जगह पर अगली बार आपके साथ। आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, share and subscribe if you like the content. Thank you.